नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से यानी कि 212 दिनों से ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कश्मीर के जो सदस्य हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करने की मांग को लेकर जो लगातार यहाँ पर जो है पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी मांगों पर अगर बात की जाए तो एलजी साहब पहले ही 2 टूक कह चुके हैं कि अगर काम नहीं तो वेतन नहीं, लेकिन बावजूद इसके इनका यही कहना है कि जान है तो जहान है, यानी कि पहले इनको अपनी जान बचानी है, उसके बाद ही आगे जो है उसके बाद ही ये नौकरी का बारे में विचार करें। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इनका राइट है और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन जी, जब एलजी साहब ने कह दिया है कि अब काम नहीं तो वेतन नहीं, तो उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आगे की क्या रणनीति है उसको तो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाऊँगा। रणनीति ज़रूर हमने कोई ना कोई बनाई है, लेकिन ये धरना जो आप देख रहे हैं ये कोई वेतन के लिए धरना नहीं है। मैं पहली बात तो क्लियर कर दूँ, ये धरना है कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए, ठीक है। और जिसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, एलजी साहब खुद प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं, एक कमेटी भी बनाई है। अब ये बड़े हैरानगी की बात हो चुकी है कि उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये भी कहा कि 4 महीने पहले कमेटी बनाई और अभी वो विचार कर रही है। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि 4 महीने तक एक ऐसा विचार है कि जो पूरा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप एक कमेटी बना के आते हो और उस पर ये लिख भी देते हो कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट से रिकमेंडेशन सबमिट करनी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने किया वही कह रहा है, जो उस कमेटी को मैंडेट दिया गया वही कह रहा है। ये मैं अपनी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जो वहाँ से हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हैरानगी की बात ये होती है कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी आज की स्थिति में वो कमेटी है एक हेडलेस कमेटी है, मैं आपको कहूँगा, ठीक है। 2 बार उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और 2 बार अब एलजी साहब की मैं शब्दों को पकड़ूँ संयोग के साथ उसका जो चेयरमैन वो बदल दिया चुका है। अब जो आप बात करते हैं सैलरी का जो इशू है, देखिए मैं कहता हूँ सैलरी जो है एक कर्मचारी का अधिकार है और कर्मचारी के बाद सबसे मैं कहता हूँ उससे भी बड़ी एक चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, इन कर्मचारियों के साथ जो इनका परिवार है उनका भी अधिकार बनता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा 31 अगस्त तक की सैलरी हमने दे दी है, तो मैं कहता हूँ बहुत सारे कर्मचारी, मैं आपको उदाहरण यहाँ दे सकता हूँ। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी जीएमसी श्रीनगर में कुछ ऐसे हैं जिनकी वेटनरी डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनकी सैलरी जून या जुलाई महीने से बंद है और आज तक सैलरी रिलीज़ नहीं की गई है। तो ये 31 अगस्त की जो डेडलाइन देते हैं, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पर उन तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो उस मिस इन्फॉर्मेशन में कहूँगा, इसको अच्छी तरीके से उनको फीडबैक नहीं जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे धरना है। देखिए, धरना ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए है, 1 जून से दे रहे हैं और जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। बड़ी हैरानगी की बात है, आप अक्सर देखते हो, आप बोलते हैं मीडिया बंद हो को सब पता है, जम्मू का जो शहर है ना, ये मंदिरों का शहर था, आज ये धरनों का शहर बन गया है। एक जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ बैठे हैं, रिलीफ कमिश्नर के बाद पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ बैठे हैं, कहीं पर पीएचडी एलिजिबल बैठे हैं, कहीं पर रहबरे खेल बैठे हैं। मैं कहता हूँ अगर इनकी समस्या का समाधान करने की नीयत हो ना तो कोई भी नीति बनाई जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात, आपने खुद देखा 2-4 दिन पहले सारे लोग यहाँ क्या बोलते हैं भाजपा के दफ्तर के बाहर चले गए, ठीक है। हमने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है हमारी तरफ से कि जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जम्मू संभाग में अगर जो कोई ये दावा करते हैं कि हम जम्मू के हतेशी हैं,
जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू का सबसे बड़ा जो जन समर्थन था उनके साथ है। तो अगर आज जम्मू के डोगरे लोग यहाँ धरनों पे बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि इनकी आवाज़ में एक आवाज़ वो भी मिला लें। ठीक है, आश्वासन भी मिलते रहे हैं, आश्वासन का दौर चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत बार कहा है आश्वासन देने से किसी के घर में राशन थोड़ी जाएगा। आप इनकी सैलरी बंद करके रखेंगे तो इनके बच्चे क्या खाएंगे? इनके बच्चे पिछले मैं कहता हूँ 7 महीने से दर-बदर हैं। 2 सालों से कोविड था, स्कूल बंद, बच्चे घर में। पिछले 7 महीने से बच्चे जो हैं, माँ बाप पेरेंट्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बच्चे दर-बदर घर में बैठे हैं। इनकी फ़ीस तो देनी पड़ रही है। जिन घरों में किराए के कमरों में वहाँ रहते थे कश्मीर में, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि आज की स्थिति में आपको हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ये सच है और इसमें कोई जुटलाने वाली बात नहीं है। आप किसी से जाके वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन किराया तो देना है ना वहाँ पर। ठीक है, मैं कहता हूँ एक तरफ से प्रशासन की मार है, तो दूसरी तरफ से थ्रेट लेटर भी आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आज एक तरफ से एक दिन में 2-2 थ्रेट लेटर इशू होते हैं, तो दूसरे दिन में 2-2 बार ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं कि बायोमेट्रिक को अटेंड कीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस दीजिए, वरना आपकी सैलरी रिलीज़ की जाएगी। मैं कहता हूँ आगे कुआं पीछे खाई है, और बीच में धक्का देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो मैं सीधा बात कहता हूँ, जो लोग खामोश हैं ना, आज चुप हैं, हमारी इस बेबसी पे, हमारी इस बदनसीबी पे और हमारी संघर्ष पे वक्त आएगा, उनके भी जो हिसाब है उनका लिखा जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ बड़ी हैरानगी की बात हो जाती है। सब कुछ बदला है जम्मू कश्मीर का, बोलते हैं भूगोल, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ बदल के रख दिया। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, मैं आपको संक्षेप में कहूँगा एक बात, कि जम्मू कश्मीर आज यूटी है, और यूटी जो है आपको पता है केंद्र शासित एक प्रदेश है, तो केंद्र सरकार का डायरेक्टली यहाँ कंट्रोल है। एलजी साहब को केंद्र सरकार नियुक्त करती है, तो केंद्र में किसकी सरकार है? वो भाजपा की सरकार है, उसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो भाजपा ये अपने बोलते हैं अपने कमिटमेंट से, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकती। मैं ज़रूर बोलता हूँ आशावादी इंसान हूँ, आशा और उपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये खुशखबरी दी जाएगी। मैं इतना कहता हूँ, अगर किसी को 50 के पार जाना है तो सर्व समाज को साथ लेकर जाएगा। इनको 200 के पार करवा के 50 के पार का सपना पूरा होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात और बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 50 का आंकड़ा छूना है तो इन सब लोगों के साथ ही छुआ जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंजना है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? सर, मेरी ड्यूटी कुपवाड़ा में है। मैं कुपवाड़ा में एज ए टीचर वहाँ पर काम कर रही हूँ। तो सर देखिए, कल की हमने एलजी साहब की स्टेटमेंट सुनी, जिसमें एलजी साहब ने कहा है कि सैलरी घर बैठ के नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए नियम होते हैं। तो ये इस बात से हम एग्री हैं, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए नियम होते हैं। तो सिर्फ प्रशासन को ही नहीं, हर चीज़ को चलाने के लिए नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। लेकिन जब बात सीधे मौत पे है, कि सामने सीधे हमें बंदूक के निशाने पे हैं, तो फिर हाँ बताइए कि क्या तब भी ये बात कही जाएगी कि प्रशासन को चलाने के लिए नियम होते हैं? प्रशासन को चलाने के लिए नियम होते हैं। आप उसी प्रशासन में बैठकर हमारे लिए डिमांड को जस्टिफाई कर कर कमेटीज़ बनाते हो। क्या कमेटीज़ के लिए कोई नियम और कानून नहीं थे? क्या नियम और कानून सिर्फ हम एम्प्लॉयज़ के लिए ही होते हैं? उन कमेटीज़ के लिए भी नियम और कानून थे। आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर हमारे लिए कमेटीज़ बनाते हो, बाद में कमेटीज़ बनाकर चेयरमैन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कमेटीज़ को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठकर आप, मैं सीधे कहूँगी, आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो हमारे बच्चों का अधिकार था, जो पिछले 7 महीने से हमारे साथ बैठे हैं, इन दोनों आर्टिकल्स का खुद कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठकर उल्लंघन कर रहे हो। तो जब बात आ जाती है एम्प्लॉयज़ के हित के कोई बात की, तो अब आप कहते हो कि प्रशासन को चलाने के लिए नियम होते हैं। भाई, टारगेट किलिंग वहाँ हो रही है, हमने स्टार्ट नहीं की। आप कहते हो हमने इतने करोड़ टूरिस्ट वहाँ भेज दिए, आपके पास पूरे आंकड़े हैं, कितने करोड़ यात्री गए, कितने करोड़ वहाँ टूरिस्ट गए। टूरिस्ट आगे भी जाते थे, पहले भी जाते थे, जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। टूरिस्ट जो है वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मेहमान का रूप माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है मेहमानों को। आप बताइए
कि अगर आपने जितना तवज्जुह आपने टूरिस्ट की तरफ दिया, क्या आपने अगर उतना ही तवज्जुह ये जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं हमारे लिए, इन थ्रेट लेटर्स को दिया होता, जो टारगेट किलिंग 2 साल हो गया शुरू हुए, अगर उनकी तरफ दिया होता तो क्या ये कम नहीं हो जाती? क्या इस पे फुल स्टॉप नहीं लग जाता? लेकिन आपको टूरिस्ट भेजने हैं, वो टूरिस्ट आप उसकी तरफ क्यों ज़्यादा इंटेंशन है आपकी, वो सबको पता है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ क्यों ज़्यादा इंटेंशन लेती है। लेकिन हम लोगों का क्या? अब टूरिस्ट ना तो हमारी डेड बॉडीज़ पे जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, ना ही यात्री जो है हम डोगरों की लाशों पे यात्रा करने जाएंगे। आप कहते आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कितने लोगों को आपने भेजा, आपका आंकड़ा ये भी बहुत अच्छा है कि 50 से पार का हमारा सपना है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि टारगेट किलिंग जो हुई है कश्मीर के अंदर, जिन मिनॉरिटीज़ को मारा गया है, उनका आंकड़ा कितना है? भाई साहब, टारगेट किलिंग का आंकड़ा 30 पार कर चुका है, लेकिन जो 50 का आंकड़ा आप बताते हो, मुझे लगता है कि आपने हम लोगों की लाशों पे 50 का आंकड़ा पार करना है। ऐसा नहीं होगा। हमारा जो भी पॉलिटिकल ग्रुप सामने आया है, जो वॉलंटरली हमारी हेल्प के लिए खड़ा है, वो हमारे ही समाज का हिस्सा है। जो बाकी हैं वो उनको खुद इन्होंने चुन कर बाहर से तो खुद कुर्सियों पे बिठाया है। आज ये उनकी बात नहीं मान रहे हैं, मैं साफ तौर पे कहती हूँ। लेकिन इनको यहाँ ही रहना है। वो आज यहाँ है तो कल चले जाएंगे, लेकिन ये हमारे समाज का, डोगरे समाज का हिस्सा है। ये उस समाज का हिस्सा है जिस समाज से रजनी बाला बिलोंग करती थी। रजनी बाला को आंतकियों की गोली ने एक बार मारा, लेकिन रजनी बाला को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार मारा। वो ऐसे मारा कि उसका पति बार बार मीडिया में आकर ये बात कहता है कि मेरी बीवी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसके बार बार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हत्या की। अगर उसको इंसाफ मिला होता तो वो घर बैठा होता। लेकिन आप सोचिए, हम आज से 4-5 दिन पहले रजनी बाला के घर गए थे। उसकी मदर इन लॉ ने हमें ये बात कही, कुड़ियों तुहें साड़ी रजनी दी कुदे दिखिया। आप सोचिए कि हमारे दिल पे क्या बीती होगी। उस माँ ने हमें ये बात कही, और वो माँ हमें कहती है कुड़ियों कश्मीर नहीं जायो, कुड़ियों कश्मीर नहीं जायो, मेरी रजनी हाल दिखी लायो। तो सोचो कि एक मैम को अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, हमारी बहन के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ये लोग हमें कहते हैं कि 50 का पार जाएंगे। 50 पार ये कभी नहीं जाएंगे जब इनको हर जम्मू की, आज हर कोई डोगरा जो है, कश्मीर के मेरे मुस्लिम बहन भाई भी, हमारी आवाज़ उनके तक भी पहुंच चुकी है कि ये लोग जो मांग रहे हैं ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है इनकी। उनको पता है कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इनको 15 साल से कश्मीर के अंदर बाउंडेड लेबर बनाकर रखा है, और ये घर वापसी चाहते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं। ट्रांसफ़र नहीं चाहते, हम ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं। सब किसी को मैं कहती हूँ, आज हर एक डोगरे को पता चल चुका है कि इनकी डिमांड ये बिल्कुल ही जेन्युइन डिमांड है। हर कोई हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए बोल रहा है। मैं कहती हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं की तो जो 50 के पार का ये सपना देख रहे हैं ना, जब ये जाएंगे ना लोगों के घरों में, हर किसी गली में, हर किसी चौराहे पे, हर किसी गांव में, इनको हमारी जैसी डोगरे दी कुड़ियां ते नूह आने सिर पर पट्टी कफन पट्टी बनी दियां लब्बनियां सामने। फिर ये खुद सोचेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या खोया है, क्या पाया है। ये खुद अपने आप पे रोएंगे कि हमने अपने समाज के ही लोगों को क्या दिया। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है इनका वो आपने भी देखा, और बहुत जो इनका दर्द है वो जल का है। इनका ये कहना है कि बीजेपी 50 पार का आंकड़ा जो सपना लिए हुए है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि आने वाले समय में अगर भाजपा चुनाव में उतरती है तो उसे लोगों के घरों में वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हर घर के से उन्हें ऐसे ही जो बहन बेटियां इसी प्रकार दिखाई देंगी जो कि उनसे सवाल करेंगी, और तब उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन साथ के साथ इनका जो रोष है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब से भी है और बीजेपी से भी है। बीजेपी से इसलिए कि एलजी जो हैं वो भाजपा के हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कह दी है कि एलजी तो यहाँ आते हैं और चले जाएंगे, लेकिन जो भाजपा के नेता है उन्हें यहीं पर रहना है, और उन्हें अब सोचना होगा कि आगे उनका भविष्य क्या होगा अगर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.